हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयुष्का शेखर। मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने ओवर थिंकिंग और नेगेटिव चीज़ से बचना में बताया था, ठीक है। और साथ में डोपामिन के बारे में शॉर्ट्स में बताया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे डिस्ट्रैक्शन के बारे में। डिस्ट्रैक्शन को कैसे ब्रेन से कंट्रोल करते इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक जुड़ी रहिएगा, ये वीडियो एंड तक लगे रहिएगा तो आपको पता रहेगा, तो आपका ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा आपको तो आप हमारे वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम कभी फ़ोन उठाओ और 40 मिनट ऐसे ही निकल जाते, क्यों? या तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम्हारे सामने अगर कोई क्रश आ जाए तो तुम्हारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, क्यों? ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती ब्रेन की है। यस, ह्यूमन ब्रेन का डिज़ाइन ऐसा है कि हम नए सिग्नल को प्रायोरिटी देता है और जो टफ चीज़ है उससे भागता है। यस, तो आज के वीडियो में हम डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं बल्कि अपने ब्रेन से कैसे कंट्रोल करते हैं उस बारे में हम इस वीडियो में बात करें। क्वेश्चन आता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मीन्स डोपामिन ओवरलोड। यस, डिस्ट्रैक्शन लैक्सनेस नहीं होता है, ये एक डोपामिन है, इसका रीजन डोपामिन है। दिस इज द फील गुड केमिकल। यस, ये ब्रेन तब रिलीज करता है जब हमारी ब्रेन रिवॉर्ड की उम्मीद करता है, दिमाग में चलता है कि कुछ तो अच्छा है। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से हम फ़ोन उठा लेते हैं और हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है और 40 मिनट तो चले जाते हैं। और एक चीज़ और है, तुम्हें बोनस हैक बताने वाली हूँ सीक्रेटली, ठीक है। और ये मैं फॉलो करती हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हम जब फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, तो इसका रोल प्ले डोपामिन ही है। यस, डोपामिन वो रिलीज करता है जो गुड फील केमिकल होता है और इसलिए आसान चीज़ को ना जल्दी पकड़ लेता है और टफ चीज़ से भागता है। यस, इसी के बारे में हम बात करेंगे, डोपामिन कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे हमें उसे एक्सेप्ट करके उसे सीखना होता है। स्टार्ट करेंगे रूल्स। बहुत सारे रूल्स हैं। इसमें पहला रूल्स है रूल्स 1 टास्क रूल। यस, 1 टास्क रूल यानी ब्रेन का एक सेंट्रल पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यस, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन। यस, which handles their motivation, their decision and their focus. Yes, तो इस चीज़ को हैंडल करता है, लेकिन ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच कैन नॉट वर्क इन मल्टीटास्किंग। यस, मल्टीटास्किंग वर्क नहीं कर पाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इसका एक ही रास्ता है, एक टाइम पे सिर्फ एक काम, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखो और एक काम करो तो ज़्यादा बेटर होगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम रहेगा, दिमाग शांत रहेगा और तुम अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे एक काम में। 25 मिनट फोकस ब्लॉक। यस, 25 मिनट फोकस ब्लॉक में है कि हमारा ब्रेन मसल ऐसा है कि ज़्यादा देर तक फोकस करने पर ब्रेन थक जाता है। यस, तो 25 मिनट्स भी काफ़ी है। यस, क्योंकि इतने देर तक हमारा अटेंशन हार्मोन्स स्टेबल रहता है। या तो 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट ब्रेक लो, जिसमें तुम पानी पी सकते हो, वॉक कर सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ। उससे क्या होगा कि माइंड तब तक सेकेंड राउंड के लिए तैयार करता है हमें फोकस करने के लिए। फ़ोन कंट्रोल विच इज़ डोपामिन ट्रिगर। यस, हमारा एक फ़ोन जो है वो एक डोपामिन बटन है। यस, हम अगर स्क्रीन देख भी लेंगे ना तो हमारा ब्रेन रिवॉर्ड की उम्मीद करता है। यस, तो इससे बेटर है कि फ़ोन साइड में नहीं बल्कि उससे आंखों से दूर रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। रूल 4 थाउ टम्प में होता है कि अगर दिमाग में 5 से 6 चीज़ें अगर रख लो तो हम फोकस नहीं कर पाते। यस, ये इज ट्रू। और इससे बेटर है कि तुम एक कॉपी में लिखो, एक कॉपी में लिखो कि मुझे ये सब करना है, 5 से 6 चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में है। उससे क्या होगा कि ब्रेन को लगेगा कि मेमोरी स्टोरेज है और विच कैन बी वर्क।
और तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहेगा और तुम एक काम को सेलेक्ट करके कर पाओगे। रूल 5, बॉडी पोजीशन। या बॉडी पोजीशन भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम अगर बेड में होते हो तो बेड में तुम्हें एक डिस्ट्रैक्शन भी होता है और नींद भी आती है। ये दो चीज़ तुम्हारे साथ होता ही होगा, मेरे साथ तो होता ही। इसलिए सबसे बेस्ट है टेबल कुर्सी। टेबल चेयर में बैठो तो तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहेगा, तो तुम एक काम कर पाओगे, क्योंकि बेड में डिस्ट्रैक्शन आना चांस रहता है। तो अगर टेबल कुर्सी में रहोगे तो उसका चांस बहुत कम हो जाती है। रूल 6, स्ट्रेस। यस, तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि तुम्हें कोई अगर टफ काम मिल जाता है, कोई टफ चीज़ मिल जाता है, टफ लगता है तुम्हें, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, विच इज़ कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल विच इज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज करता है, विच इज प्रेजेंट ऑन दी टॉप ऑफ द बोथ किडनी। या तो इसका एक ही उपाय है कि थोड़ा थोड़ा करके करो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो ब्रेन स्टेबल रहता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता है, कॉर्टिसोल कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रूल 7, मॉर्निंग फोकस। मॉर्निंग फोकस में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठते साथ मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं, व्हाट्सअप चेक करते हैं या रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। गलत है। तो इसके वजह से क्या होता है कि तुम्हें पता है कि फ़ोन एक डोपामिन बटन है। यस, अगर तुम ज़्यादा फ़ोन देखोगे तो डोपामिन उतना ज़्यादा रिलीज होगा बॉडी में, और जिसके वजह से पूरा दिन पूरी डिस्ट्रैक्शन लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, तो इससे बेटर है कि सुबह उठते साथ हॉट वाटर लो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो और सनलाइट लो। यस, तो उससे बॉडी हेल्थ रहता है और हम अच्छे काम कर पाते, पूरा दिन माइंड स्टेबल रहता है। रूल्स 8, साउंड फोकस। यस, साउंड फोकस में क्या होता है कि ब्रेन वेव फोकस के टाइम पे अल्फा बीटा स्टेट में होता है, या तो कम्प्लीटली साइलेंस या फिर कम्प्लीटली माइंड डिस्टर्ब रहता है, कुछ कुछ बात चलती है ना। तो इससे बेटर है कि कुछ लाइट इंस्ट्रूमेंट लगाओ। इंस्ट्रूमेंट मतलब लाइट गाना सुनो, वाइट सॉन्ग सुन सकते हो, वाइट म्यूजिक और लाइट म्यूजिक सुन सकते हो फोकस के टाइम, तो माइंड स्टेबल रहता है, तो हम प्रॉपरली फोकस कर पाते। रूल्स 9, फोकस स्टेबल। या फोकस स्टेबल्स में क्या होता है कि कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा कि हम बुक लेते हैं और बुक में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारी बात चल रही होती है। यस, तो इससे बेटर है या तो आप जोर से बोल के पढ़ो, जोर से, सो दैट इससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट मैटर कि व्हेन हु आर लिसनिंग, हु आर डिपेंडिंग, दिस इज नॉट मैटर। दिस इज द मैटर दैट you are learning, you are practice, you are getting your pronunciation. Yes, तो सबसे अच्छा है कि बोल के पढ़ो, जोर जोर से बोलो, या फिर आप लिखो, लिख लिख के पढ़ो, तो दिमाग स्टेबल रहता है। सारी बात दिमाग में नहीं चलेगी, स्टेबल रहेगी, तो तुम लिखो, लिख लिख के पढ़ो तो ज़्यादा बेटर। रूल्स 10, एनर्जी। यस, हमारा अगर एनर्जी लो है तो इसका मतलब होता है कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं जा रहा है, ये ब्रेन में नहीं जा रहा है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप पानी पियो, वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, तो माइंड स्टेबल रहेगा, काम रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओ। और मैं एक बोनस हैक बताने वाली थी जो लास्ट में बताना था। तो इसका हैक ये है कि तुम 2 से 3 बार ब्रेक लो, ठीक है। फिर ब्रेक लेते समय आँख बंद करके ब्रेक लो, आँख बंद करो, ब्रेक लो, और आँखों के बीच, आँख बंद किए हुए के बीच में सोचो कि मुझे ये काम करना है, जो काम करना है वो दिमाग में सोचो आँख बंद करते समय और लंबे सांस लेते हुए, तो उसे माइंड काम रहता है, माइंड में छप जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। ये तो ये है हमारा माइंड सेट हैक। अगर ये आपको बेटर लगे तो मुझे ज़रूर लास्ट में कमेंट में बताना। एक बात हमेशा याद रखना, डिस्ट्रैक्शन आपका दुश्मन नहीं है। यस, ये एक तरह का बॉडी सिग्नल है कि तुमने रूल्स पढ़ा, तुम्हें रूल्स बताया, रीजन बताया, तुम्हें पता भी चल गया है ना। तो अब थैंक यू
और मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी कि आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपके जैसे लोग हैं जो परेशान हैं उन लोग तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो सब